पेज नंबर 345 के एंड में एक एग्जांपल का नाम ढूंढना, टू वे इंजीनियरिंग, पढ़े डाटा जी। ऑनलाइन साहब एक क्वेश्चन किया हुआ अगर रिवाइज करें आप, करते हैं अगर आप, उसमें कितना को टाइम लगता है? बट नहीं लिख के, मतलब डेफिनेटली सॉल्व नहीं करने को कह रहा, मतलब कितने % चीजें दोबारा सेम सवाल देखने से याद आ जाती, और कितने % ऐसी चीजें जो कहीं ना कहीं से ढूंढनी पड़ती हैं। नहीं, एक किया हुआ सवाल कह रहा हूँ, हाँ पुराना भी हो सकता है, काफी ऐसा पहले किया हो, मतलब कितनी फिगर्स ऐसी होती हैं जो दोबारा देख के याद आती हैं। लेकिन ये वैसे अज्यूम है कि सारी 100% फाइनल हो जाती हैं देख देख के, ये नहीं है कि मतलब अब ये क्या आ गया। मसलन जी केमिकल्स आपने किया होगा इंद्रम, वही रहता है, ये मैं किया है जी केमिकल्स, एक अच्छा सवाल था लेकिन काफी अच्छे का गैप के बाद किया आपने, तो कितने को % फिगर समझ आई है? नहीं मतलब जो नहीं भी हुआ वो, मतलब जो फिगर्स नहीं भी याद आई वो कम से कम इधर उधर से देख देख के तो याद आ गई ना। नहीं एग्जैक्टली % तो काउंट करना जरा मुश्किल है। चलें पेज नंबर 345 पे यहाँ की तरफ प्रोबेबिलिटीज फॉर अंडरस्टैंड करें, शायद हमारी प्रोबेबिलिटीज जरा परसेंटेजेस भी फाइनल हो जाए। ये क्या बातें हो रही हैं? कौन है जी केमिकल? हु इज जी केमिकल? ये पढ़ने शुरू करें क्वेश्चन, कौन सा सवाल, कौन सा पेज? पेज नंबर 345, पेज नंबर 345 के एंड पे एग्जांपल बाय द नेम ऑफ टू वे इंजीनियरिंग। चलो मैं साथ शुरू करें। Two Engineering Limited has been experiencing stock outs on one of its important product, RD11. Using EOQ formula, the company places orders of, अब इस तरह की चीजें मेन हाईलाइट होनी चाहिए। 1250 क्या बता रहा है? Whenever stock level reaches to, क्या बता रहा है? नहीं नहीं यार, नहीं यार, मेरा नहीं ख्याल। 1500 क्या बता रहा? 2215। जब कभी कितने रह जाते हैं तो हम कितने मंगवा लेते हैं? मेरा ख्याल है रीऑर्डर लेवल और ऑर्डर साइज बता रहा है। 1500 यूनिट्स जब रह जाते हैं तो हम 1250 यूनिट्स का ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है। The records of the company shows the following data relating to the usage of RD11 during lead times. कितनी 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 यूजेज का ड्यूरिंग लीड टाइम का दिशा है या चांस कह लें? ज्यादा चांस किसका है वैसे? लेकिन क्या 1200 तक भी गेम जा सकती है, 1800 तक भी आ सकती है। नेक्स्ट पेज। The company sells the RD11 at a price of 500 per unit. The annual carrying cost of one unit is 30. The company estimates that the cost of being out of stock is 125 for each of unit. 500 क्या? जल्दी बोल दो। 500 क्या है? 30 क्या है? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, एनुअल कैरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट। द कंपनी एस्टिमेट्स द कॉस्ट ऑफ बीइंग आउट इज 125 क्या है? कंट्रीब्यूशन लॉस, एक यूनिट अगर ना हुआ तो 125 रुपए का नुकसान। अब रिक्वायर्ड जरा शायद डिफरेंट हटके, ऑप्टिमम स्टॉक, मतलब अब शायद वो थोड़ा सा डिफरेंट मांग रहा है। अगर आप बताएं ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक above 1500 यूनिट्स, इफ ये क्या कही जा रहा है?
ये क्या कहना चाहता है, कुछ समझ रहे हो उसके बाद? ये ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक का क्या मतलब होगा? नहीं ऑप्टिमम नहीं, मैक्सिमम। ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान क्या होता है? एक ऐसा, हाँ जी, एक ऐसा प्रोडक्शन प्लान जहां प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए, जहां कॉस्ट सेविंग हो जाए, प्रॉफिट बढ़ जाए। तो ऑप्टिमम स्टॉक लेवल, सेफ्टी स्टॉक का मतलब कि कितना सेफ्टी स्टॉक रखें कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। ऑप्टिमल नहीं, एक मिनट वो बात कर लेते, लेकिन पहले ऑप्टिमल तो फाइन करें, ये मेरा ख्याल था कोई जेन में होगा। ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान तो याद आता क्या मतलब होता है उसका? हाँ जी, लिमिटिंग फैक्टर या मेक बाय डिसीजंस। ऑप्टिमल ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान मींस एक ऐसा प्रोडक्शन प्लान जहां प्रॉफिटेबिलिटी हाईएस्ट हो जाए। प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ हाईएस्ट होगी? जहां कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। तो ऑप्टिमल स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक अब पिछले पेज में 1500 के रीऑर्डर लेवल से ऊपर पूछ रहा है आपसे कि कितने यूनिट्स रखें, तो कौन सा सेफ्टी स्टॉक का लेवल जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर देगा। अब ये नीचे एबीसीडी के है, 4 ऑप्शन है। नंबर 1 कितना रखें? कुछ ना रखें। अच्छा, रीऑर्डर लेवल है कितना? 1500। 1500 पर कुछ ना रखें, तो एक तो ये है। अगर कुछ नहीं रखेंगे तो यकीनन सेफ्टी स्टॉक रखने का तो कोई खर्चा नहीं होगा। कुछ भी नहीं रखेंगे, 0 यूनिट्स रखेंगे तो उन 0 यूनिट्स की होल्डिंग कॉस्ट तो नहीं होगी। लेकिन पिछला टेबल देखें, क्या स्टॉक आउट का रिस्क होगा? कौन कौन सा वाला? 1600 वाला भी और 1800 वाला भी। आगे बी पॉइंट पहले पूरा कर ले, मेरे ख्याल वर्किंग करनी चाहिए आपको, कर लेते वर्किंग। अब अगर 100 क्या रखें, किससे ऊपर? इट मींस टोटल कितना हो जाएंगे? क्या इन 100 यूनिट्स को रखने का फिर होल्डिंग कॉस्ट आएगी? लेकिन क्या इस 100 के रखने से 1600 वाला खदशा जीरो हो जाएगा? 1600 वाला कैसे जीरो हो जाएगा 100 रखने से? नहीं, 1500 से ऊपर 100 है। 1500 से ऊपर सिर्फ 100 यूनिट्स नहीं, 100 किसके यूनिट्स? सेफ्टी स्टॉक के। 1500 से ऊपर इट मींस टोटल कितने यूनिट्स रखें? 1600 का रखेंगे तो रिस्क किसका वाला रह जाएगा सर? लेकिन ये 100 यूनिट्स पे होल्डिंग कॉस्ट आएगी। आगे चलें, किसके ऊपर कितने अगर रखें? तो इट मींस 1700 रखें। 1700 रखने से 200 एक्स्ट्रा यूनिट्स की होल्डिंग कॉस्ट आएगी। कौन सा खदशा अभी भी है लेकिन कम हो जाएगा? अगर 1600 रखेंगे तो 200 यूनिट्स आउट होने का खतरा है, और अगर 1700 हो जाएगा तो 100 यूनिट्स एक्स्ट्रा रखने का खदशा होगा। हजम हो गया? और अगर 300 पूरा रख लें तो 1800 टोटल हो जाएंगे, स्टॉक आउट का रिस्क खत्म हो जाएगा, लेकिन 300 एक्स्ट्रा यूनिट्स की होल्डिंग कॉस्ट है। मुझे वर्किंग, अच्छा नीचे एक टेबल बनाओ, टेबल बना देखें कि ये कैसे बना। जब भी कभी आंसर्स देखें तो बाद में, और पैटर्न कोई इशू नहीं है, वर्किंग कोई इशू नहीं है, अनलेस ऑफ कोर्स कोई प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल हो जिसमें लेजर बनाना है। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल आप, या मार्जिनल अब्जॉर्प्शन का सवाल हो जिसमें प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, और कोई टॉपिक में लाए जरा लिखते लिखते हेडिंग्स कि कहाँ कहाँ कोई फॉर्मेट्स का इशू है। नहीं वो वर्किंग है। नहीं आप लिखते लिखते जरा सोचें, कंपनी नेम बताया मेरे, सोचें किस किस चैप्टर में। मैंने 2 जगह मुझे अचानक याद आया, टू इंजन। नहीं असल में वो तो ठीक है, वो टेबल तो हमने बनाना ही है यार, वो तो नहीं कि कुछ भी नहीं बनाना, लेकिन मीन्स उसे कौन से सवाल ऐसे हैं जिनमें इसी पैटर्न पे आंसर होना चाहिए, मेरा नहीं ख्याल। वो भी एक वर्किंग है, ठीक है, वो कुछ हमें याद होगी। जॉइंट बाय प्रोडक्ट में भी एक डायग्राम है वर्किंग, बाद में आपकी मर्जी, वो सारी वर्किंग्स है। ये लिमिटिंग फैक्टर फॉर्मेट ऑफ आंसर नहीं है, अनलेस वो इनकम स्टेटमेंट मांगे। तो जहां जहां इनकम स्टेटमेंट है तो प्रोसेस कॉस्टिंग में कोई लेजर है, उसके अलावा अदरवाइज वर्किंग्स है। ये टेबल में हो जाए वर्किंग, कोई इस तरह हो जाए, लैंडस्केप में हो जाए, पोर्ट्रेट में हो जाए, ब्रेक इवन के सवाल जितने, अनलेस प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आपने बनानी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर बनानी है तो उसमें है कि सेल पहले होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल बाद में होनी चाहिए, अगर मार्जिनल कॉस्टिंग है तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल उसमें भी। लेकिन बहरहाल वो अगर आप मार्जिनल अब्जॉर्प्शन का सवाल कर रहे हैं तो शायद हेडिंग्स पूरी हैं, अदरवाइज अगर वो प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो समराइज भी बना सकते हैं, तो समराइज भी बन सकती है अगर उसने स्टेटमेंट मांगने के बजाय प्रॉफिट का।
लेकिन अगर वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाए तो ये थोड़ा सा जरा फॉर्मली प्रेजेंट कर देंगे जी। टू वे, क्या टू वे है सर? जी फाइंड आउट क्या करना? स्पीड अप स्पीड अप स्पीड अप। ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक above 1500 units reorder level. ये सिनेरियो है if safety stock is 0. वंस अगेन काइंडली करवाने पे फोकस रखिएगा, तो एक आध करवा दें शायद, बाकी मेरा ख्याल है करने चाहिए आपको। जी बोल दें, क्या सोचो, कैसे सोचो? नो होल्डिंग कॉस्ट, नो होल्डिंग कॉस्ट किसकी? लेकिन हाँ जी, क्या 1500 यूनिट्स की सेफ्टी होल्डिंग कॉस्ट होगी? वो तो सब केसेस में ही होगी, तो उसकी बहस नहीं हो रही। सेफ्टी स्टॉक कौन सा होगा जो ऑप्टिमाइज कर देगा? अगर सेफ्टी स्टॉक नहीं रखेंगे तो नो होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके, करवा दें पहले, पूरी वर्किंग करवा दें, कोई एक करवा दें, मेरा ख्याल है बाकी तो आपका दिल ललचाएगा। आप आगे किसकी वर्किंग? स्टॉक आउट की कोई कॉस्ट होगी? सोचें कैसे करूंगा? हाँ जी, एक वर्किंग होगी, दो होंगी? डिमांड एज 1600, तो हमने तो रखा ही कुछ नहीं है। अगर डिमांड 1600 हो गई, अगर डिमांड 1600 हो गई तो कितने यूनिट्स आउट होंगे? और पूरे 1600 हो जाएंगे, हमने रखा ही कुछ नहीं है, इसके ऊपर कुछ ही नहीं रखा, तो 100 यूनिट्स आउट होंगे या 1600 ही आउट हो जाएंगे? क्या नहीं रखा? सेफ्टी स्टॉक, किससे ऊपर? तो 1500 तो रखा हुआ है, कैसे करूं वर्किंग? अगर डिमांड 1600 हो गई तो स्टॉक आउट यूनिट्स कैसे कैलकुलेट करूं? 1600 माइनस 1500, कंफर्टेबल है? कितने यूनिट्स आउट हो जाएंगे? पूरी वर्किंग करवाएं अब आप, प्लीज रिवाइज इन माइंड। 100 इंटू क्या करूं? 100 इंटू 125, तो आपके कहने से मैंने कर दिए। आगे इंटू 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 6%। आगे इंटू इंटू आगे। अब लीड टाइम उसने ढूंढने जरा बताया, तो लीड टाइम अब नहीं बताया हुआ, इसलिए हम शायद आगे नहीं वर्किंग कर सकेंगे। 125 ऐसे है क्या? एक यूनिट स्टॉक आउट, अब लीड टाइम में कितने ये यूनिट्स हैं ये तो उसने बताया, लेकिन लीड टाइम्स कितने हैं क्या हम निकाल सकते हैं वैसे? एनुअल डिमांड ध्यान में रखते बैठ ढूंढे जरा। एनुअल डिमांड भी नहीं है और लीड टाइम का टाइम पीरियड भी नहीं दिया हुआ, ढूंढने ढूंढने सर ढूंढने, क्या है? ऐसे ही है सर, तो मजबूरन इज इक्वल टू दबाएं। लेकिन ये पर हम इस तरह से कह सकते हैं, क्या आंसर आया? हम ये कह सकते हैं ये 750 जो है स्टॉक आउट का खदशा है ड्यूरिंग लीड टाइम, साल में पूरे या एक दफा, शायद एक लीड टाइम में ये खदशा है। पूरा साल तक हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे? ना लीड टाइम है और ना ही शायद नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल सकते हैं। उसका फार्मूला बोले, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ऑर्डर साइज है लेकिन एनुअल डिमांड नहीं है, तो लीड टाइम का भी नहीं पता, डिमांड का नहीं पता, देयरफॉर हम शायद नंबर ऑफ लीड टाइम्स नहीं निकाल पा रहे। लेकिन फिर इस आंसर को इस तरह बोल लेते हैं कि व्हाट इज द 750 स्टॉक आउट कॉस्ट ड्यूरिंग वन लीड टाइम। कंफर्टेबल? आगे चलें, दूसरी वर्किंग कैसे होगी? इफ डिमांड इज 1800, क्या होगा फिर? 1800, हमने कितना रखे हुए हैं? 1500, कितने आउट? 300, एक आउट होने का खतरा, इसलिए चांस
इज इक्वल टू 1500 टोटल 2250 क्या जीरो टोटल 2250। यहाँ तक एक लिख के कर लें, मतलब देख के अगर लिखना तो लिख लें, बी पार्ट खुद से कर। If safety stock is जी सेफ्टी स्टॉक इज 100 सेकंड ऑप्शन कहते नहीं सर होल्डिंग कॉस्ट हो जाएगी जी 100 इंटू 30 जी कैसे की 100 इंटू 30 ठीक है 3000 एनी कंफ्यूजन स्टॉक आउट if demand is अगर डिमांड हो गई 1600 तो वो मसला हल है। अब 100 एक्स्ट्रा रखने बार बार बोल रहा हूँ प्लीज 1500 जमा 100 1600 हो जाएंगे तो 1600 वाला रिस्क कवर है। कौन से पे वर्किंग करूं फिर 1800 1800 अगर हो गए तो हमारे पास कितने पड़े होंगे 1600 कैसे ही यार 1500 तो रीऑर्डर लेवल है ही, हम अबव की बात कर रहे हैं शायद। तो आंसर आया 200 यूनिट्स। 200 यूनिट्स अगर आउट हो गए मल्टीप्लाइड बाय 125 इंटू 4% नहीं 104.0 क्या आंसर आता है टोटल 4000। बात क्लियर होगी फिर सब बात क्लियर हो गई है मेरे ख्याल होमवर्क रख लें यार सर हम इसकी जगह को अच्छा सा काम कर लेते एक और कर लें चलो 200 वाला भी करना ये बी पार्ट हो गया कितना टोटल आंसर आया 4000 आ गया एक दफा और अपने हाथ से गुजार लें 200 यूनिट में सेफ्टी स्टॉक इज 200 6000 स्टॉक आउट कॉस्ट जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको कौन तक पहुंचा इफ डिमांड इज उस लेवल पे वर्किंग करना अब कौन सा रिस्क रह जाएगा अभी 1800 वाला है माइनस 1700 ठीक है 100 यूनिट्स आउट हो सकते हैं इंटू 125 इंटू 4% इज इक्वल टू 500 65 00 जी